Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 6, that is economics, इसको माशियात भी कहा जाता है उर्दू में, और आज हम इसका 6th lecture जो है वो cover करेंगे, which is about tax. So my dear students, before we start this lecture, let's quickly recap what we did in the previous lecture. So उसके लिए आपने इस क्वेश्चन को गौर से देखना भी है, सुनना भी है, और उसके बाद वीडियो को पॉज कीजिएगा और आंसर कीजिएगा. So list different causes of inflation. इन्फ्लेशन के क्या कॉजेज हैं, यानी कि किस वजह से जो है प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होती हैं. Very good. Okay, my dear students, now let's quickly move forward towards today's student learning outcome. So in today's lecture, the students will be able to identify the importance of taxes and government loans to pay for goods and services like roads, hospitals, schools and electricity, etc. So my dear students, आज बच्चे आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि टैक्स की क्या इंपॉर्टेंस है और गवर्नमेंट क्यों लोन्स है पे करती है लोगों को, या क्यों लोन जो है वो गवर्नमेंट को भी लेना पड़ता है. So we will study that today. Before that, let's quickly look at the pre-reading questions. So quickly tell me that government provides us with transport, health, education services. How does the government bear all the required expenses? So my dear students, जल्दी से आप ज़रा मुझे ये बात सोच के बताएं कि आप मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके अलावा रोड्स जिनके ऊपर आप डेली बेसिस के ऊपर ट्रेवल करते हैं. आपको क्या लगता है कि इनकी रिपेयर जो है वो किस तरीके से इनको किया जाता है? क्या तरीके हैं जिनकी वजह से इनको रिपेयर किया जाता है? क्योंकि ना आपसे कोई पैसे लिए जाते हैं, ऐसे ही लगता है ना आपको, या ना इस तरीके से होता है कि जब आप हॉस्पिटल जाते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो वहां पर आपसे फ्यू जो है वो रुपीस लेकर जो है आपका इलाज किया जाता है. तो वहां की बिल्डिंग की मैनेजमेंट या वहां जो इक्विपमेंट आती है या जो डॉक्टर्स की फी है वो किस तरीके से पे की जाती है? क्या आपने इस मामले में कभी सोचा है किस तरीके से किया जाता है? असल में होता यह है कि पब्लिक से ही कुछ पैसे जो हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं जिसको टैक्स कहा जाता है, और वो पब्लिक की ही बेटरमेंट के लिए और उनकी फलाह के लिए उसको खर्च किया जाता है. तो इस तरह की अमाउंट को टैक्स कहा जाता है. ये टैक्स कब और कैसे कलेक्ट किया जाता है आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्विकली ओपन पेज नंबर 104 इन योर सोशल 5 बुक्स. I hope everybody has opened the page. Now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Tax. Tax is the amount of money that government collects from its people. Either they buy a product or they earn money in the form of cash. Every individual has to pay for the services he acquires for the government in the hospital, schools, police, etc. So as a responsible citizen, ask your parents to pay tax on time for the services you enjoy as a citizen. So my dear students, जो मुख्तलिफ सर्विसेज हम enjoy करते हैं, जैसे कि हमारी सिक्योरिटी के लिए हमारे मुल्क ने पुलिस को तैनात किया होता है, हमारी बेटरमेंट के लिए, हमारी हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स बनाए हैं. इसी तरीके से आप मुख्तलिफ जगह पे देखते हैं कि साफ पानी के कूलर रखे होते हैं. तो ये तमाम जो हैं ये किस तरीके से इनकी जो है पेमेंट की जाती है, लोगों से ही टैक्स जो है वो लिया जाता है और उसको फिर आवाम के ऊपर ही खर्च किया जाता है. और हमें चाहिए कि हम जो टैक्स है वो वक्त पर जो है वो अदा करें और पूरा अदा करें. तो आपने भी आज अपने पेरेंट्स को जाके कहना है कि टैक्स हमेशा वक्त पर और पूरा अदा करें. ये हर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हर जिम्मेदार शहरी की जिम्मेदारी है, अवलीन जिम्मेदारी है बल्कि. सो इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्सेस एंड गवर्नमेंट लोन्स. पेइंग टैक्स इज अ सिविक ड्यूटी, यानी कि ये हर शहरी की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी. एवरी सिटीजन शुड पे टैक्सेस ऑन टाइम एज इट इज हिज responsibility. Our government system has the 3 pillars: federal, provincial and local. All these pillars are supported by the employees. These people provide us with different services such as justice by a judge, protection by the police, healthcare by the doctors, education by the teachers, etc. All these services are not free. Our government pay them. The money which is paid to them is generated from the taxes that people pay. So my dear students, यहाँ आपको जो बात मैं स्टार्ट में बता रही थी कि अक्सर जो जगह हैं, यानी कि जो सर्विसेज आप इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आपको पुलिस या ट्रैफिक पुलिस नज़र आती है जिसको गवर्नमेंट ने हमारी ही हमें सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए तैनात किया है मुख्तलिफ जगहों पे. या गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर आप जाएं तो वहाँ आप देखते हैं प्रिंसिपल हैं,
टीचर्स हैं, इसके अलावा क्लीनिंग स्टाफ है, तो इन तमाम को भी पेमेंट की जाती है उनकी सर्विस प्रोवाइड करने की। अब वो पैसे कहां से जनरेट किए जाते हैं? वो आवाम से ही कलेक्ट किए जाते हैं, विच इज कॉल्ड द टैक्स, और वो आवाम की बेहतरी के ऊपर ही खर्च किए जाते हैं। Our government spends the money collected as tax on the welfare of its citizen. Public goods like roads, schools, colleges, universities, hospitals, parks, etc. are constructed from the tax money. The development of a country's goods and services directly affects the life of its people. So my dear students, अब मुख्तलिफ औकात पर ये जो टैक्स है ये लोगों से कलेक्ट किया जाता है, और इसी टैक्स से जो है वो फिर इमारतों की रिपेयरिंग की जाती है जहां पर आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। इसके अलावा जो अमला वहां पर रखा जाता है उनको भी हमारे ही टैक्स से जो है वो पेमेंट की जाती है। Sometimes the tax money is not enough to meet all the basic needs of the citizen of a country. In such a situation, the government asks the World Bank for loans to fulfill their needs. This money is also used for the development of a country. These kinds of government loans are returned from the tax money in multiple installments. So my dear students, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जो टैक्स मनी लोगों से कलेक्ट किया जाता है वो टैक्स मनी जो है वो पूरा नहीं पड़ता तमाम सर्विसेज की पेमेंट के लिए। तो क्या किया जाता है कि वो मुल्क जो है वो वर्ल्ड बैंक से उधार या लोन ले लेता है, और उस लोन को भी लोगों की फलाह के लिए और मुल्क की बेहतरी के लिए खर्च किया जाता है, और फिर लोगों से ही टैक्स जो है वो ज्यादा अमाउंट में या कलेक्ट करके मुख्तलिफ इंस्टॉलमेंट्स में वर्ल्ड बैंक को वो पैसे जो हैं वो रिटर्न किए जाते हैं, क्योंकि वो लोन मनी होता है, उधार के पैसे होते हैं वो। So it costs a lot of money to run a country. That is why we need to pay taxes. Most people pay taxes when they. So my dear students, अब ये टैक्स आप पे कैसे करते हैं? तो किन फॉर्म्स में ये टैक्स पे किया जाता है? बाय थिंग्स, तो सेल टैक्स, यानी कि अक्सर जो चीजें आप खरीदते हैं तो उसकी अमाउंट जो है एग्जैक्ट अमाउंट के साथ आप अक्सर देखें तो उसके ऊपर जीएसटी लिखा हुआ होता है, दैट इज जनरल सेल टैक्स, या उसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी कहा जाता है। और वो मनी जो है वो एक्चुअल प्राइस के साथ ऐड ऑन कर देते हैं और वो टैक्स होता है। तो इस तरह के टैक्स को सेल्स टैक्स कहा जाता है। इसके अलावा जो वर्क के ऊपर आपसे टैक्स काटा जाता है दैट इज कॉल्ड द इनकम टैक्स। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स आपसे कट किया जाता है दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी टैक्स। सो ये तीन मुख्तलिफ तरह के टैक्सेस हैं जो कि लोगों से कलेक्ट किए जाते हैं मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ सर्विसेज को प्रोवाइड कर किए जाने पर। So my dear students, now is time for a project. So इस project में क्या करना है? Take a chart and paste 5 pictures of prices mentioned on different items, wrappers of snacks, the cover of soap, etc. Encircle the tax amount, that is GST, mentioned on it and write down in front of each item. So my dear students, अब आप लोगों ने क्या करना है कि टीचर के साथ मिलके आपने वीडियो को पॉज करना है, चार्ट पे ग्रुप की फॉर्म में टीचर जो है क्लास में 2 या 3 चार्ट पेपर्स बनवा लें, 3 ग्रुप्स बना दें, और हर ग्रुप जो है वो इस तरीके से चार्ट पेपर के ऊपर 2 कॉलम्स बनाएगा। एक कॉलम में आप लिखेंगे प्रोडक्ट, और आपने यहाँ प्रोडक्ट का रैपर जो है वो अटैच करना है। फॉर एग्जांपल सोप का रैपर आप अटैच कर सकते हैं, और फिर आपने उसके ऊपर पहले सर्कल करना है जहां प्राइस लिखी होती है और जहां जीएसटी भी, क्योंकि हर चीज के ऊपर जीएसटी मेंशन होता है, और फिर जीएसटी को भी आपने सर्कल करना है, और फिर आपने जीएसटी जो है उस वो यहाँ पे जो कीमत लिखी हुई है जीएसटी की, यानी कि जो जितनी अमाउंट है वो आप यहाँ सामने लिखेंगे। तो 3-4 अशिया जो है वो कलेक्ट करें, उनके रैपर्स जो है यहाँ पेस्ट कीजिएगा, और फिर जीएसटी जो है वो आपने यानी कि जनरल सेल्स टैक्स जो है या गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो आपने यहाँ मेंशन करना है। तो इस तरीके से वीडियो को पॉज करें और ये प्रोजेक्ट खत्म करें जल्दी से। I hope everybody has finished the project. After that, ये एक छोटी सी बड़ी सिंपल सी वर्कशीट है जो बच्चे जो है 5 मिनट्स के अंदर जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें करना क्या है कि यहाँ टैक्स से मुताल्लिक जो है कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, आपने ये बताना है कि whether the statement is true or false. So it is citizens' responsibility to pay the taxes honestly and on time. Read the statement below and choose if they are true or false. Paying taxes is the responsibility of all citizens. Very much true. Then our government system has 3 pillars. True. Tax money is not used for the development of the country. That is false. Then sometimes the tax money is not enough to meet all the basic needs of the citizens of the country. That is also true. So ऐसी सिचुएशन में किया जाता है कि जो मुल्क है वो वर्ल्ड बैंक से लोन ले लेता है। Okay, my dear students, for evaluation, quickly tell me what is tax? The money that is collected by the government from the people to provide different services and to pay for them, that is called the tax. So what is its importance?
it is very much it is important for to run a country and for the economics and the betterment of a country. और इसी तरह ये लोगों की फलाह के लिए भी बहुत ज़्यादा important है. Okay, my dear students, for homework, you will do question number 1 from section C, that is how do taxes and government loans contribute providing public and good services. And you will do MCQ number 6, the amount of money collected by the government from its people to provide public goods and services is called tax. So, my dear students, you will do the question in your notebook and you will do the MCQ in your book. So, this will be your homework, and today we have learned about the tax. So, tax is the amount of money that government collects from its people. Either they buy a product or they earn money in the form of cash. ठीक है? तो जब आप कोई सैलरी लेते हैं उसमें से भी टैक्स कट सकता है, दैट इज कॉल्ड द इनकम टैक्स. अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड द सेल्स टैक्स. अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बाय की है तो उसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो काटा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से. सो दीज आर टैक्सेस एंड देयर आर डिफरेंट, दीज आर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस जो कि हर मुल्क की बेहतरी के लिए बहुत जरूरी है. इसलिए तमाम शहरियों को टैक्स जरूर पे करना चाहिए, इससे बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज.